दोस्तों, इस वक्त मौजूद आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ये आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ताजनगरी आगरा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनौली, जिसे दलित राजधानी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की बौद्ध गाथा एवं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं और संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन चित्र पर देखिए किस प्रकार प्रकाश डाला जा रहा है। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 2022 से लगातार यह आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में लगातार धनौली में जनसमूह उमड़ रहा है। धनौली स्थित अंबेडकर पार्क में अनिल सत्यार्थी, जो कि हाथरस के रहने वाले हैं, वह अपनी पूरी टीम के साथ मंगल गायन के द्वारा मंच पर देखिए किस प्रकार पूरा नाटक के माध्यम से प्रोग्राम दिखा रहे हैं, जिसमें उनकी टीम में शिष्य सुभाष राही मस्ताना एवं शिष्या पूजा गौतमी सहित कई कलाकार हैं। आपको बता दें, यह कलाकारों का उद्देश्य है कि जिस प्रकार हमारे देश में शराब, जुआ जैसे पाखंडवादी परंपराएं चल रही हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए यह लगातार अभियान चला रहे हैं और गांव-गांव, गली-गली, हर जगह इस प्रकार ये दलित क्षेत्र में जाकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार पाखंडवादी परंपराओं को लोग आज तक निर्वाह कर रहे हैं, कहीं जुआ हो रहा है, कहीं शराब, और शराब के बाद घर में जिस प्रकार कलेश होता है, उन सभी पाखंडवादी परंपराओं को जागरूक करने के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है। देखिए किस प्रकार अंगुलीमाल, गौतम बुद्ध सहित कई प्रकार की सुंदर झांकियाँ भी निकाली गई हैं, जिसके माध्यम से देखिए समाज में एक संदेश दिया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में के आयोजन में संजय प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता तेज कपूर, समस्त टीम भूमि धनौली व प्रधान सेवक लोकेश भैया, ग्राम प्रधान श्रीमती उमा कुमारी, श्रीमती कमलेश, समाज सेविका आशा सचदेवा इत्यादि सभी जिम्मेदार टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। और देखिए किस प्रकार जन समूह उमड़ रहा है। देखिए जन समूह को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार बाबा साहब और गौतम बुद्ध की गाथा को सुनने के लिए, उनकी गाथाओं से, उनके जीवन से रूबरू होने के लिए किस प्रकार महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी लोग पहुंच रहे हैं और सभी उत्साह के साथ देखिए पूरे जीवन चित्रण को सुन रहे हैं और अपने जीवन में धारण करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको किस प्रकार ये प्रोग्राम हो रहा है और क्या कुछ है इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य, जानते हैं यहाँ के लोगों से। और आपको बता दें कथावाचक सत्यार्थी जी से किस प्रकार का ये आयोजन है। आपको एक बात और बता दें, अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी खबरों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि यह खबर जन जन तक पहुँचे और लोग इस खबर को देखकर जागरूक हों, साथ ही साथ समाज में फैली व्याप्त बुराइयां दूर हो सकें। तो आप हम सब मिलकर एक सहयोग करते हैं, प्रयास करते हैं। नमो बुद्धाय। आपके लिए भी धन्यवाद कि आप आए इसकी जानकारी लेने के लिए कि धनौली में प्रथम बार, इस क्षेत्र में प्रथम बार ये बौद्ध कथा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये गुणगान हो रहा है। जो उनके जीवन संघर्ष रहा, बाबा साहब का दबे कुचले दीन गरीबों को उन्होंने उठाने का काम किया, नारियों को उठाने का काम किया, और इसी के साथ साथ इन कथा के माध्यम से उनके जो कर्तव्य थे उन्होंने समाज में करके दिखाया, वो हम आपके बीच में सुना रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं और शिक्षा, संगठन और संघर्ष के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि बाबा साहब का क्या उद्देश्य था। हम शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्ष करें, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। तो ये हमारा 9 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें आज 7वां दिन है। बहुत अपार भीड़ के साथ में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और ये हमारा मूल उद्देश्य भी है कि आगरा के कुल मंडल में जगह जगह पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे समाज संगठित हो और शिक्षा के ऊपर प्रकाश डाल ही रहे हैं हम लोग। किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। शिक्षा सबसे बड़ी देवी है। दुनिया में कोई भी देवी हो सकती है, लेकिन शिक्षा से बड़ी दुनिया में कोई देवी नहीं है। बाबा साहब ने स्वयं कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पीता है वही दहाड़ता है। हम लोगों का किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? नहीं, खूब अच्छा सहयोग मिल रहा है। यहाँ की बस्ती के समाज के लोगों ने मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया है
और मैं अपने काफिले को लेकर के आया था। तो प्रथम तो ये लग रहा था कि कैसा कार्यक्रम होगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने तन मन धन से सब कुछ सहयोग दिया है मुझे। कहा है कि ये ऐसा कार्यक्रम जन जन तक होना चाहिए। शायद इस धनौली में भी 2-4 प्रोग्राम अभी और, क्योंकि यहाँ जनसंख्या इतनी है, 2-4 प्रोग्राम और होंगे। इस गाथा के पीछे क्या उद्देश्य है आपको, और क्या कहना चाहते हो समाज के लिए, क्या संदेश देना चाहते हो? बात ऐसी है कि सर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो हस्ती हैं, वो विद्वान थे कि जिन्होंने सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया। ऐसा नहीं कि 1-2 साल, उन्होंने 35 वर्ष तक सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया और वो इस निर्णय पर पहुंचे कि भारतवर्ष में कोई भी धर्म यदि है सर्वश्रेष्ठ और समता वाला, जो मानव को मानव की दृष्टि से देखे, जिसमें कोई जाति पाति ऊंच नीच की हीन भावना ना हो, वो एक बौद्ध धर्म ही है। और बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, जिसे सभी तरीके से प्रैक्टिकल करके और समझ करके, थ्योरी से प्रैक्टिकल से सब तरीके से एक अच्छे निर्णय पर पहुंचता है। भगवान बुद्ध ने कहीं भी किसी को अंधविश्वास पाखंडवाद में नहीं उलझाया, ईश्वर और आत्मा में या किसी परमात्मा में नहीं उलझाया। उन्होंने कहा मनुष्य जब अपने जीवन के कल्याण के लिए अच्छे कुशल कर्म करेगा तो उसका अच्छा जीवन बनेगा। यही नहीं है कि उसके लिए कोई पूजा पाठ किया जाए या मंदिरों में ही कुछ किया जाए। अच्छी बात है, ये हमारे धर्म स्थल हैं, लेकिन जब तक वो अपने जीवन के लिए कोई मापदंड नहीं रखेगा कि मैं दारू नहीं पीऊँगा, मैं जुआ नहीं खेलूँगा, मैं सट्टा नहीं लगाऊंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, तब तक मेरा जीवन स्वच्छ पवित्र पावन और प्रगतिशील नहीं होगा। जब बुराइयां निकलेंगी दिल से, तब मैं विकास कर पाऊंगा। ये भगवान बुद्ध का विचारधारा थी, तो इसी के बाबा साहब ने अपनाया। अपना मैं सिंगर सुभाष राही, जिला एटा, गांव बहरनपुर से। जो बाबा साहब भगवान बुद्ध ने हमको ये धम्म दिया है, बाबा साहब ने जो मिशन दिया है, हमारा उद्देश्य है कि हमारा समाज आज भी पाखंडवाद में फंसा हुआ है। तो हमारा बस गीतों के माध्यम से, कथा के माध्यम से ये उद्देश्य है कि हमारा समाज इस ढोंग पाखंड से निकलकर बाहर आए। तो हमारा उद्देश्य बस यही है कि बाबा साहब ने जो हमें दिया वो जन जन में प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लाइन में आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया है। कि धन धन बाबा भीम आपने और दलितों का उद्धार किया, देश की खातिर लिया जन्म और सबका बेड़ा पार किया। धन धन बाबा भीम आपने दलितों का उद्धार किया, देश की खातिर लिया जन्म और सबका बेड़ा पार किया। मैं तेज कपूर, ग्राम पंचायत धनौली से। इस समय धनौली में अनिल सत्यार्थी जी कथावाचक एवं उनकी सहयोगी टीम द्वारा गांव में बहुजन समाज में पैदा हुए महापुरुषों तथागत गौतम बुद्ध की जीवन गाथा एवं बाबा साहब के जीवन का संपूर्ण चित्रण 9 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ 14 अक्टूबर 2022 को की गई है, जिसका आज 7वां दिन है। किस तरीके की कथा है, क्या कुछ है? ये पाखंडवाद और रूढ़वादी व्यवस्थाओं में जो समाज जकड़ा हुआ है उससे उबारने के लिए, और ये आगरा में 26वां प्रोग्राम है। मेरा नाम आशा सचदेवा है। यहाँ पे एक थंब मूवमेंट हो रहा है, जो हमारे गौतम बुद्ध भगवान है उनके ऊपर यहाँ पे एक कथा करी जा रही है। जो गौतम जी का जन्म होता है, जन्म से एंड तक ज्ञान प्राप्त होता है, तब तक आज उंगली माल का चैप्टर किया जाएगा यहाँ। और इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा है कि बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग भी आते हैं, माता बहना जागरूक भी हो रही हैं बाबा साहब के प्रति, धम्म के प्रति। और हमारा ऐसा कोई वो नहीं है कि हम किसी आस्था को ठेस पहुंचाने का, हमारा कोई कार्य ऐसा नहीं चल रहा। सिर्फ हमारा मूवमेंट यही है कि एक तो मनोरंजन, और हम अपने बाबा साहब को, अपने धम्म को, अपने संविधान को जान रहे हैं। जो महिलाएं नहीं जागरूक थी वो भी जागरूक हो रही हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से किस तरीके का संदेश मिल रहा है लोगों को? बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है। जो महिलाएं ज्यादातर घरों में सोती हैं और जागरूक नहीं है किसी भी प्रति, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है, बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं, वो महिलाएं आ रही हैं, जागरूक हो रही हैं, अपने बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ा रही हैं।
और यही मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है कि हर इंसान, हर कास्ट का, हर जाति का, हर धर्म का जो भी व्यक्ति है अपने सही मार्ग पर चले, अपने बच्चों को सभी पढ़ाएं और बाबा साहब के संविधान पर, संविधान के दायरे में रह के हर काम में कार्य होना चाहिए। और जो कि हमारी महिलाएं समझ रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ आप मेरे साथ आगरा जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनौली, जिसे दलितों की राजधानी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ लगभग 1.25 लाख की जनसंख्या निवास करती है और वोटर की बात की जाए तो लगभग 30,000 यहाँ वोटर भी मतदान करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पिछले 7 दिन से लगातार यहाँ धम्म और बाबा साहब की एक गाथा चल रही है, जो उनके जीवन को यहाँ दिखाया जा रहा है। उनके जीवन में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए जन जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ देखिए, आपको तस्वीरों में सभी देव यहाँ देख सकते हो तस्वीरों में किस प्रकार, यानी कि आपको बता दें कि जिस प्रकार दलित बहुजन के जो भी नेता हुए, जो भी समाज सुधारक हुए, जिन्होंने समाज के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, समाज को सुधारने की बात कही, ऐसे सभी महापुरुषों की यहाँ गाथा आपको बता दें कि यहाँ कथावाचक सत्यार्थी जी द्वारा, जिनको हम आपने देखा किस प्रकार उन्होंने बताया है कि यह किस प्रकार जन जन तक यहाँ समाज को उद्देश्य दे रहे हैं, समाज को एक दिशा निर्देश दे रहे हैं, समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए और या अपने देश में किस प्रकार यहाँ दलितों ने समाज को सुधारने के लिए जो प्रयास किए, हमें उनके पद चरणों पर चलना चाहिए। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।